नमस्ते बच्चों, आज कक्षा 5वीं विषय हमारा परिसर अध्ययन 1 है और हमारे पाठ का नाम है हमारी पृथ्वी और हमारा सौरमंडल। तो इसके पहले वाले में वीडियो में हमने बच्चों सौरमंडल, ग्रह, तारे और सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसके आगे जाएंगे गुरुत्वाकर्षण पर। तो आज हम बच्चों गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो खगोलीय पिंडों में एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की अर्थात आकर्षित करने की क्षमता, अर्थात यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में, बल होती है। इसी क्षमता को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। खगोलीय मतलब आकाश, ख मतलब आकाश होता है। तो आकाश में गोल दिखने वाले जो पिंड होते हैं एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की अर्थात आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे आप बच्चों देखते हो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए पृथ्वी पर जो भी चीज़ें होती हैं ऊपर न जाने की अपेक्षा वो क्या होती है? नीचे गिरती है। जैसे आप पेड़ देख लीजिए, पेड़ से पत्तियाँ गिरे, फल फूल जो गिरते हैं वो सीधा नीचे आते हैं, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाते? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। उसी बल के कारण जो भी वस्तुएं होती हैं वह पृथ्वी पर ही गिरती हैं और पृथ्वी पर ही बनी रहती हैं। अंत में जैसे बादल है, बारिश होती है तो बारिश की जो बूंदें हैं वह भी पृथ्वी पर ही गिरती है। आप देखिए चट्टानें हैं, चट्टानें जब टूटती हैं, पहाड़ बहुत बड़ा है उसकी जो चट्टानें टूटती हैं तो वह ज़मीन पर ही गिरती हैं, ऊपर की तरफ नहीं जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, सोचेंगे, अपने आसपास समझेंगे तो आप देखेंगे कोई भी चीज़ अगर गिरती है तो वह नीचे की तरफ, या आप ये भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जो वस्तुएं हैं वो पृथ्वी पर ही बनी रहती हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये उनके पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल की जो क्षमता होती है उसी के कारण पृथ्वी पर विद्यमान जितनी भी वस्तुएं हैं वह पृथ्वी पर बनी रहती हैं। अब इसके आगे हम बच्चे जाते हैं, विशेषताएं क्या हैं? सूर्य का ग्रहों पर क्रियाशील आकर्षण बल और ग्रहों की सूर्य से दूर जाने की प्रवृत्ति, इन दोनों के सम्मिलित प्रवृत्ति अर्थात आदत, इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर और एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करते हैं, अर्थात परिक्रमा चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार सभी उपग्रह भी अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या परिक्रमण करते हैं। तो बच्चों जैसे देख रहे हैं कि सूर्य का ग्रहों पर क्रियाशील आकर्षण बल, सूर्य के अंदर क्या क्षमता रहती है कि क्रियाशील आकर्षण बल ग्रहों को सूर्य से दूर जाने की प्रवृत्ति, अर्थात ये इसके अंदर क्रियाशील आकर्षण बल होता है, इसकी यह विशेषता होती है। और जो ग्रहों की क्या होती है, वह ग्रह सूर्य से दूर जाने की इनके अंदर आदत होती है। इन दोनों के कारण क्या होता है, ये जो आप कक्षाएं देख रहे हैं और इनके परिक्रमण करने की जो कक्षाएं हैं इनकी दूरियां देखो, वह एक दूसरे से टकराती नहीं है, वह अपनी कक्षा में ही एक दूसरे चक्कर लगाती रहती है। इसीलिए कहते हैं सूर्य का ग्रहों पर क्रियाशील आकर्षण बल और ग्रहों के सूर्य से दूर जाने की जो आदत होती है, इन दोनों के सम्मिलित अर्थात एक साथ प्रभाव के कारण सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहे हैं? चक्कर। आप देखिए यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, चंद्रमा, पृथ्वी और मंगल, गुरु, शनि, ये सब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो और एक निश्चित कक्षा में, निश्चित दूरी भी होती है और एक निश्चित कक्षा भी होती है। इसी प्रकार सभी उपग्रह भी, जो देखिए यहाँ पे चंद्रमा है, यह भी उपग्रह अपने ग्रहों के चारों अर्थात पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो यह इसकी विशेषता है। तो इसको आपको बच्चों ध्यान में रखना चाहिए कि सूर्य के अंदर जो क्रियाशील आकर्षण बल है और ग्रहों के अंदर सूर्य से दूर जाने की जो आदत है, इन्हीं दोनों के कारण सूर्य के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर और एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ग्रह भी अपने ग्रहों के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। यह महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी के कारण वह एक दूसरे से टकराते नहीं हैं और अपनी कक्षा में बने रहते हैं। बच्चों अब हम आते हैं अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक। अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक में यहाँ पर प्रक्षेपण मतलब लॉन्च करना अर्थात छोड़ना, और अंतरिक्ष का होता है ग्रहों और तारों के मध्य पाए जाने वाला जो रिक्त स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। और तकनीक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक से इस टॉपिक के अंदर पृथ्वी से दूर आकाश में दिखने वाला खगोलीय पिंडों के प्रति मनुष्य को
वो सदैव कुतूहल अर्थात जिज्ञासा बनी रहती है। इनसे संबंधित अनुसंधान करने के लिए अर्थात खोज करने के लिए उसे ऐसा लगा कि वहाँ तक जाना चाहिए, परंतु किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ता है। इस तकनीक को ही हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जिज्ञासा तो हमें हमेशा बनी ही रहती है कि आकाश में क्या है क्या नहीं है, सूर्य कहाँ से हुए, तारा कहाँ से हुआ, ये सब हमारे मन में रहता है। अब तो हम थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, लेकिन जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जिज्ञासा बनी रहती है। तो इसका मुख्य कारण है, अभी यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु को पृथ्वी से, अभी हमने यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल देखा, तो किसी वस्तु को अगर मुझे अंतरिक्ष में भेजना है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बल लगाना पड़ता है। अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल है अर्थात उससे अधिक बल लगाएंगे और उसकी विपरीत दिशा में लगाएंगे, तभी वह वस्तु पृथ्वी के बाहर जा सकती है, अर्थात अंतरिक्ष पे जा सकती है। इसी तकनीकी को हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक कहते हैं। इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। ये देखिए, ये ब्लू जो लाइन से मैंने लिखा है ब्लू पेन से, वह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत, याद रखना, विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ता है, तभी वह बाहर की तरफ जाएगी, अंतरिक्ष में या पृथ्वी से बाहर की तरफ, नहीं तो वह वापस पृथ्वी पर ही बनी रहेगी, वापस आ जाएगी। इस तकनीक को ही अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक कहते हैं। अब आते हैं बच्चों, अंतरिक्ष में बहुत सारे अभियान, हमारे देश के अलावा और देशों ने भी सैकड़ों अभियान किए। अभियान मतलब क्या होता है? किसी विशेष कार्य करने की जिम्मेदारी उठाना। अभियान का मतलब होता है कोई भी विशेष कार्य करने की जिम्मेदारी को उठाना। भारतीय अंतरिक्ष अभियान, तो भारत ने भी अंतरिक्ष से संबंधित बहुत सारे कार्य करने के लिए एक संस्था अर्थात संगठन का निर्माण किया। उस संगठन का नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अनुसंधान अर्थात जिसको आप रिसर्च बोलते हो, अर्थात बार बार खोजना। एक ही तकनीकी तो बनी नहीं रहती है, एक खोज लिए बैठ गए नहीं, तो हमेशा क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और नई नई खोज करते रहते हैं, इसलिए बार बार खोजना, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुसंधान, और इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? रिसर्च। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और आप पेपर में आपका बहुत नाम, अभी चंद्रयान 2 गया था तो बार बार आपने इसरो 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 नाम सुना, तो इसी का इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट नाम है इसरो, जिसको अगर पूरा कंप्लीट करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम से जाना जाता है। स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इस समय जो हमारे इसरो के प्रमुख हैं डॉक्टर के सिवन, इन्होंने चंद्रयान 2 की जिम्मेदारी पूरी उठाई थी, अभी फिर उसी कोशिश में लगे हुए हैं। अब आते हैं इस अभियान के द्वारा, इसके अंतर्गत बहुत सारे अभियान गए हैं अंतरिक्ष में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं जो महत्वपूर्ण है चंद्रयान 1। इनके द्वारा अर्थात इसरो के द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर एक यान छोड़ा गया था। इस अभियान को ही चंद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। एक यान कब छोड़ा गया था, ये याद रखने वाली चीज़ है, आप इसको याद रखिए। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर एक यान छोड़ा गया था। इस अभियान को ही चंद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं दूसरा, मंगलयान। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मंगलयान भारत का एक और महत्वपूर्ण उपक्रम है। यह उपक्रम मॉम नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिट मिशन। यहाँ पे ऑर्बिट कक्षा होती है। अब आते हैं विशेषताएं इन दोनों की क्या है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे। मंगलयान की विशेषता, मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की दिशा में प्रमोचित किया जाता है, अर्थात वहाँ पर स्थापित, जो जगह हमने सोचा था कि वहाँ पर जाकर यह स्थापित हो जाए अच्छी तरह से, वहाँ पर वह क्या हो गई? प्रमोचित। उसी को हम क्या कहते हैं? जो स्थान सोचे रहते हैं कि उसी स्थान पर जाकर वह स्थापित हो गई है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रमोचित किया जाता है। यह यान मंगल ग्रह के चारों ओर की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को प्रस्थापित हो गया, वहाँ पर अच्छी तरह से स्थापित हो गया। इसरो ने प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त कर ली। यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि पहले ही प्रयास में, अधिक सुविधाएं न होने के बावजूद भी जो इसरो संगठन है उसने प्रथम प्रयास में ही इसको स्थापित, वहाँ पर प्रस्थापित कर दिया था। यह बहुत महत्वपूर्ण, भारत के लिए गौरव की बात थी। और ये दोनों यान जो थे वो मानव रहित थे, इसमें मानव नहीं गए थे।
और ये दोनों यान चंद्रमा और मंगल गहन अध्ययन अर्थात गहराई से अध्ययन करने के लिए भेजे गए थे। इनका महत्वपूर्ण था, इसमें एक तो मानव नहीं थे और दूसरा यह चंद्रमा और मंगल के गहराई से अध्ययन, इस सारी चीज़ों का जो है छोटी छोटी चीज़ें सभी का अच्छे से अध्ययन कर सके, इसलिए यह भेजे गए थे। अब आते हैं बच्चों अंतरिक्ष ग्रह और तारे के बारे में हमने पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो ग्रह और तारों के मध्य अर्थात बीच में जो पाए जाने वाला रिक्त स्थान अर्थात खाली जो जगह होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। ये इसी जगह पर कहीं और जाकर तो हम नहीं, जहाँ पे खाली जगह पाएंगे वहीं पर हमारा जो सैटेलाइट होता है या जो भी उपक्रम हम भेजते हैं वहाँ पर ही जाकर क्या होता है, स्थापित होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद आते हैं रॉकेट। अब कोई भी चीज़ अंतरिक्ष में भेज रहे हैं तो कैसे भेज रहे हैं, तो आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं। रॉकेट क्या है, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण करने के लिए अत्यधिक शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र का उपयोग करते हैं। प्रक्षेपास्त्र अर्थात रॉकेट और प्रक्षेपण अर्थात लॉन्च करना या छोड़ना। तो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण करने के लिए अत्यधिक शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र का उपयोग करते हैं, अर्थात जो भी सैटेलाइट हमको भेजनी रहती है तो रॉकेट के अंदर रखकर हम क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में बहुत सारा ईंधन का उपयोग करके हम उसे पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में भेजते हैं। तो वही रॉकेट का इस्तेमाल हम करते हैं, उसे ही हम प्रक्षेपास्त्र का कहते हैं। अब आते हैं इसकी विशेषता क्या है बच्चों। विशेषता में रॉकेट में अत्यधिक मात्रा में ईंधन जलाया जाता है और हजारों टन द्रव्यमान वाले अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। और हजारों टन वाले जो हैं, हजारों टन, एक टन में 1000 किलो आता है बच्चों। तो हजारों टन द्रव्यमान वाले अंतरिक्ष यान को हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो सोचिए कितना उसका वजन होगा। विश्व के कुछ देशों ने अंतरिक्ष प्रक्षेपण के साथ साथ अंतरिक्ष यान संबंधित प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी टेक्नोलॉजी विकसित की। सैकड़ों यान अंतरिक्ष में भेजे गए और हमारा देश अंतरिक्ष में प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी विकास के लिए विख्यात है। ये जो प्रक्षेपण तकनीकी है इसके लिए हमारा देश क्या है, विख्यात हो गया। हम आज दूसरों के देशों के जो सैटेलाइट होते हैं वह अपने इसरो के इस संस्थान के द्वारा हम अंतरिक्ष में भेजते हैं। तो इतना हमारा देश, ये संस्था जो है इसरो की, वह आगे बढ़ चुकी है। और यहाँ पे कुछ विशेषताएं इसकी हैं। कुछ अंतरिक्ष यान स्थायी रूप में अंतरिक्ष में ही रहते हैं, मतलब वह स्थायी रूप से ही उनको वहाँ पर ही छोड़ दिया जाता है। कुछ वापस आते हैं, कुछ समय के बाद वापस आ जाते हैं, तो कुछ अन्य ग्रहों अथवा उपग्रहों पर उतारे जाते हैं। यह इसकी विशेषता है बच्चों। रॉकेट पर समझे और विशेषता है। तो बच्चों रॉकेट के द्वारा ही देखिए चंद्रयान, ये हमारा जो वहाँ पे हमने अंतरिक्ष में छोड़ा था। और दूसरा जो हम आते हैं वह मंगलयान है। ये दोनों जो उपक्रम थे वह हम सैटेलाइट अर्थात रॉकेट, ये जो सैटेलाइट है इसको हमने रॉकेट के द्वारा ही विपरीत दिशा में बल लगाकर इसको अंतरिक्ष में छोड़ा। तो बच्चों अब आते हैं अंतरिक्ष यात्री, जो हमारा अगला टॉपिक है अंतरिक्ष यात्री। कुछ अभियानों में अंतरिक्ष यानों से वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। उन वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। अर्थात जो कुछ अभियान होते हैं उसमें हम अंतरिक्ष यानों के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी अंतरिक्ष में जाते हुए देखे हैं। ऐसे ही इन वैज्ञानिकों को ही अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। जैसे हम आते हैं भारतीय अंतरिक्ष यात्री में सबसे पहले कौन गया था, राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा के बारे में हम पढ़ेंगे कि सन 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। इसरो सोवियत इंटरकॉस्मॉस के संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष स्टेशन से उन्होंने 8 दिन तक निवास किया था। मतलब ये अंतरिक्ष में 8 दिन तक इन्होंने वहाँ पर रहे थे और वहाँ से पृथ्वी को देखने पर अपने भारत देश को जब उन्होंने देखा तो एक संदेश दिया कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, यह उनका वाक्य था जो अंतरिक्ष से उन्होंने भारत देश के लिए कहा था। तो बच्चों राकेश शर्मा के साथ साथ हमारे देश की कल्पना चावला और भारतीय मूल की जो अमेरिका में है सुनीता विलियम्स, इन्होंने भी बहुत सारे कार्य अंतरिक्ष से किए। और आज जो लड़कियां प्रोत्साहित होती हैं अंतरिक्ष की तरफ आकर्षित होती है, इन्हीं लोगों के कारण होती है, जो महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं। तो आप इन दोनों के
के बारे में जानकारी या ढूंढिए और उसे कॉपी में लिखिए। ये आपका काम है, इसे आपको करना है। अब आते हैं हम उपग्रह। उपग्रह में 2 प्रकार के उपग्रह आते हैं, एक तो कृत्रिम उपग्रह है और एक प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह उसे कहते हैं, अर्थात जो पिंड प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह हमने एक पढ़ चुके हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, प्राकृतिक उपग्रह। उसके साथ अब कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, तो कृत्रिम उपग्रह वह पिंड होता है जिसे मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, अर्थात निर्माण किया जाता है। तो हम कृत्रिम उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। कृत्रिम उपग्रह, तो कृत्रिम उपग्रह का उपयोग जब हम सैटेलाइट के द्वारा रॉकेट के द्वारा हम जो भी सैटेलाइट अर्थात कृत्रिम उपग्रह भेजते हैं अंतरिक्ष में, तो उसका क्या उपयोग होता है, वहाँ पे जाने के बाद वह क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। वह वहाँ से खेती, पर्यावरण का प्रेक्षण अर्थात निरीक्षण करना, मौसम का पूरा अनुमान, मानचित्र तैयार करने में, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी और खनिज संसाधनों की खोज करने तथा संचार माध्यम। आप जैसे देखते हो मोबाइल में बैठे रहते हो, घर पे कोई तार नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है, लेकिन आपको आवाज़ सुनाई देती है। तो ये सब किसके कारण होता है, ये कृत्रिम उपग्रह अर्थात जिसे सैटेलाइट कहते हैं, उसके कारण यह होता है। इन कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करके होता है। तो एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए। खेती, पर्यावरण का प्रेक्षण, मौसम का पूरे अनुमान, मानचित्र तैयार करने में, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी और खनिज संसाधनों की खोज करने तथा संचार माध्यम के लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करते हैं, अर्थात इसीलिए इसको वहाँ पर छोड़ा जाता है और वहाँ पर वह रहकर इन सारी चीज़ों की हमें क्या करती है, जानकारी समय समय पर देती रहती है, जिससे हम बहुत सारी जो चीज़ें घटने वाली होती है, अगर कहीं बाढ़ आने वाली है, कहीं तूफान आने वाला है, तो इन सब की जानकारी के द्वारा हम वहाँ पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो सैटेलाइट हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, आप समझ लीजिए। अब आते हैं उसकी विशेषता क्या है। पृथ्वी के चारों ओर की एक परिक्रमा अर्थात परिक्रमण कक्षा में उन्हें प्रस्थापित किया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर की एक परिक्रमण कक्षा में उन्हें प्रस्थापित किया जाता है और कृत्रिम उपग्रहों को कई वर्षों तक पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ रखा जा सकता है। और ये जो कृत्रिम उपग्रह हैं इनको कई वर्षों तक ये पृथ्वी के चारों ओर घूम सकते हैं। तो ये इनकी क्या है, विशेषता है, पृथ्वी के चारों ओर की परिक्रमा करते रहते हैं। तो इसे ध्यान में आपको रखना है। अब आते हैं कुछ कठिन शब्द। आपके इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं जो मतलब अगर नहीं बताया जाए तो बच्चे बोलते समय तो याद रखते फिर भूल जाते हैं। तो इसको भी अपनी कॉपी में लिखना है, ध्यान रख लीजिए। प्रक्षेपण अर्थात छोड़ना, जिसे लॉन्च करना कहते हैं। आप सुनते हो टीवी में आज लॉन्च होगा, ये लॉन्च होगा, वो लॉन्च होगा करते हैं, तो ये छोड़ना अर्थात लॉन्च करना। प्रक्षेपास्त्र अर्थात रॉकेट। अब आता है प्रौद्योगिकी, तकनीकी, अभियान, किसी विशेष कार्य करने के लिए जिम्मेदारी उठाना। अनुसंधान का इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च, और रिसर्च अर्थात अर्थात बार बार या पुनः कह सकते हैं, सर्च अर्थात खोजना। तो हम अनुसंधान का अर्थ निकाल सकते हैं बार बार खोजना, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा जो तकनीकी है, खोज हमेशा करते रहते तो नई नई चीज़ें हमें मिलती रहती है। इसीलिए अनुसंधान का मतलब बार बार खोजना, एक बार खोज के हम बैठ नहीं जाते। तो बच्चों आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने सूर्य, तारे, ग्रह, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंड। और आज हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल और अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीकी, फिर रॉकेट के बारे में पढ़ा, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष और बहुत सारे विभिन्न शब्द, और उसके साथ साथ कृत्रिम उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, इन सब की आज जानकारी हमने इकट्ठा की और आप सभी को और बहुत अच्छी तरह से आप सभी ने समझा। यहाँ पर भी आपने बहुत सारे कठिन शब्द भी समझे। इसके साथ साथ देखिए ये सारी चीज़ों को आपको समझ तो लिए, इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखिए और साथ साथ इसका अध्ययन हमेशा करते रहिए, तो आपके दिमाग में रहेगा। और इसके साथ साथ मैंने इसके पहले जो बताया आपको, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला, इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं और इन्होंने शुरुआत कहाँ से की, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से एक पेज पर बढ़िया से अपनी कॉपी में लिखना है। तो आपको बहुत सारी इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो इसी के साथ मैं आपको यही उम्मीद करती हूँ कि आप सारे वीडियो
वीडियो को बार बार देखकर आप इसे समझेंगे। और इसी के साथ यह जो आपका पहला पार्ट था हमारी पृथ्वी और हमारा सौरमंडल, यह आज इसका जो पूरा पार्ट है वो आज समाप्त होता है। तो ये पूरे पार्ट का जो तीनों वीडियो आपको गया है उसे अच्छी तरह से देखिए और समझिए। धन्यवाद।